हबल कांस्टेंट एक यूनिट ऑफ मेजरमेंट है जो डिस्क्राइब करती है यूनिवर्स के एक्सपेंशन को। कॉस्मोस बड़ा होता जा रहा है सिंस बिग बैंग। यूनिवर्स ना सिर्फ एक्सपैंड हो रहा है बल्कि ये एक्सेलरेटिंग रेट के साथ एक्सपैंड हो रहा है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं शुभम और ये है स्पेस इनफाइनाइट पॉडकास्ट। और इस एपिसोड में हम डिस्कस करने वाले हैं हबल कांस्टेंट के बारे में। इस यूनिवर्स के एक्सपेंशन के बारे में इंटरेस्टिंग बात सिर्फ इसका एक्सपेंशन और इसका एक्सपेंशन रेट नहीं, बट इवन इसके इम्प्लीकेशंस भी काफी ड्रामेटिक हैं। अगर यूनिवर्स का ये एक्सपेंशन स्लो डाउन होता है तो उसका मतलब है कि यूनिवर्स में ऐसा कुछ है जो इसकी ग्रोथ स्लो डाउन कर रहा है, परहैप्स डार्क मैटर, जिसे कन्वेंशनल इंस्ट्रूमेंट से सेंस नहीं किया जा सकता। और अगर ये एक्सपेंशन और फास्ट होती है तो यह पॉसिबल है कि डार्क एनर्जी इस एक्सपेंशन को और फास्ट कर रही है। फ्रेंड्स, मल्टीपल टेलीस्कोप से ली गई मेजरमेंट्स ऐसा शो करती हैं कि रेट ऑफ एक्सपेंशन यूनिवर्स की डिफरेंट अपीयर होती है डिपेंडिंग ऑन आप कहां देखते हैं। हबल स्पेस टेलीस्कोप और गैया स्पेस टेलीस्कोप के मेजरमेंट के अकॉर्डिंग यूनिवर्स का रेट ऑफ एक्सपेंशन है अबाउट 73.5 किलोमीटर्स पर सेकेंड पर मेगापार्सेक। वहीं मोर डिस्टेंट बैकग्राउंड यूनिवर्स की एक्सपेंशन थोड़ी कम अपीयर होती है, अबाउट 67 किलोमीटर्स पर सेकेंड पर मेगापार्सेक जितनी, जिसे प्लैंक टेलीस्कोप से मेजर किया गया है। यहां 1 मेगापार्सेक का मतलब है 1 मिलियन पार्सेक्स या अबाउट 3.3 मिलियन लाइट ईयर्स। तो ये ऑलमोस्ट अनइमेजिनेबली फास्ट है। इस यूनिवर्स के एक्सपेंशन रेट से रिलेटेड कांस्टेंट को फर्स्ट टाइम एडविन हबल ने प्रपोज किया था, जो कि एक अमेरिकन एस्ट्रोनॉमर थे जो फार अवे गैलेक्सीज को स्टडी करते थे। 1929 में हबल ने यह फाउंड किया कि ये गैलेक्सीज अर्थ से जितनी दूर हैं ये और फास्टर रेट से दूर होते जा रही हैं। उस टाइम साइंटिस्ट को यही लगा कि गैलेक्सीज एक दूसरे से दूर होते जा रही हैं, लेकिन आज एस्ट्रोनॉमर्स ये जानते हैं कि ये यूनिवर्स के एक्सपेंशन की वजह से हो रहा है, ना कि गैलेक्सीज एक दूसरे से दूर जा रही हैं। नो मैटर आप कहां लोकेटेड हैं कॉस्मोस में, आप ये सेम फिनोमेना ऑब्जर्व करेंगे होता हुआ सेम स्पीड पर। ओवर द ईयर्स हबल की इनिशियल कैलकुलेशंस को रिफाइन किया गया है और बेटर और सेंसिटिव टेलीस्कोप्स की मदद से, जिसमें मेजर टेलीस्कोप्स हैं हबल और गैया, जिन्होंने एग्जामिन किया एक काइंड का वेरिएबल स्टार जिसे सेफिड वेरिएबल्स कहते हैं, और इसमें कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड की मेजरमेंट्स का भी यूज किया गया हबल कांस्टेंट को एक्सट्रापोलेट कर पाने के लिए। सेफिड वेरिएबल्स क्या हैं? यूनिवर्स में कई टाइप के वेरिएबल स्टार्स हैं, लेकिन सेफिड वेरिएबल्स सबसे ज्यादा यूजफुल टाइप के स्टार्स हैं हबल कांस्टेंट को मेजर करने के लिए। ये स्टार्स रेगुलरली अपनी ल्यूमिनोसिटी चेंज करते हैं 1 से 100 डेज की रेंज में। एस्ट्रोनॉमर्स डिस्टेंस की मेजरमेंट करते हैं स्पेस में इन स्टार्स की इनकी ल्यूमिनोसिटी में वेरिएबिलिटी को मेजर करके। एक सेफिड जितना ब्राइट अपीयर होगा अर्थ से, उसे मेजर कर पाना उतना ही आसान होगा। कुछ को ग्राउंड से देखा जा सकता है, लेकिन और एक्यूरेट मेजरमेंट्स के लिए स्पेस से ऑब्जर्व करना बेस्ट है। अपने टाइम में एडविन हबल अबाउट 9 लाख लाइट ईयर्स दूर के सेफिड्स को मेजर कर पाए थे, जो कि एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। लेकिन यूनिवर्स के स्केल पर यह स्टिल रिलेटिवली क्लोज है अर्थ के। स्पेस में फर्दर सेफिड्स और ज्यादा फेंट अपीयर होते हैं और हमसे और ज्यादा तेजी से रिसीड हो रहे हैं, यानी और ज्यादा तेजी से दूर जा रहे हैं। और यहां काम आया हबल स्पेस टेलीस्कोप, और फिर 2013 में गैया स्पेस टेलीस्कोप ने एक्यूरेटली मैप किए पोजीशंस और ल्यूमिनोसिटीज अप्रॉक्सीमेटली 1 बिलियन स्टार्स की। और इस डेटा ने एस्ट्रोनॉमर्स की हेल्प की ये हबल कांस्टेंट को और रिफाइन करने में। सेफिड्स हाउएवर परफेक्ट नहीं है कॉस्मिक डिस्टेंसेस को मेजर करने के लिए। ये ऑफन डस्टी एरियाज में लोकेटेड होते हैं और मोर डिस्टेंट सेफिड्स को स्पॉट करना मुश्किल होता है।
उनकी फेंट लाइट की वजह से। इसलिए दूसरे और टेक्निक्स अराइज हुए सप्लीमेंट करने के लिए सेफिड मेजरमेंट्स को, जैसे कि टली फिशर रिलेशन, जो कि कोरिलेशन है बिटवीन एक स्पाइरल गैलेक्सी की ल्यूमिनोसिटी और उसकी रोटेशनल वेलोसिटी का। यहाँ आइडिया यह है कि एक गैलेक्सी जितनी बड़ी होगी वो उतनी ही फास्टर रोटेट करेगी। इसका मतलब है कि अगर आप रोटेशनल वेलोसिटी जानते हैं स्पाइरल गैलेक्सी का, तब आप बता सकते हैं कि वो गैलेक्सी रियली में कितनी ब्राइट है इस रिलेशन की मदद से। और इस इंट्रिंसिक ब्राइटनेस और गैलेक्सी के अपेरेंट मैग्नीट्यूड यानी कि ऑब्जर्वेशन को कंपेयर करके हम इस गैलेक्सी का डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। और चेंजिंग डिस्टेंस से ये पता लगता है कि गैलेक्सी हमसे और कितनी तेजी से दूर होते जा रही है। इसके अलावा टेलीस्कोप्स जो कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड को मेजर करते हैं, दूसरी टेक्निक्स का यूज करते हैं, जिसमें सीएमबी में फ्लक्चुएशंस को एग्जामिन करके कांस्टेंट को डिटरमाइन किया जाता है। हबल कांस्टेंट को अभी भी एक्यूरेटली डिटरमाइन करना ट्रिकी है, क्योंकि डिफरेंट मेजरमेंट्स मेथड्स डिफरेंट वैल्यूज सजेस्ट करते हैं, और ये बताता है कि यूनिवर्स को समझना कितना डिफिकल्ट है, ये कितना अनप्रेडिक्टेबल, ट्रिकी और अम्यूजिंग है। सो फ्रेंड्स, दैट्स इट फॉर दिस एपिसोड एंड आई होप कि आपको यह एपिसोड पसंद आया होगा। अगर आप इस एपिसोड को Spotify पर सुन रहे थे तो मेक श्योर टू शेयर विद योर फ्रेंड्स, एंड इफ यू आर वॉचिंग दिस ऑन YouTube, मेक श्योर टू गिव इट अ थम्स अप एंड सब्सक्राइब टू द चैनल इफ यू आर न्यू टू द चैनल। और मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि हम और किन टॉपिक्स पर वीडियोस या फिर ऐसे पॉडकास्ट या फिर इन टॉपिक्स को और कैसे इंटरेस्टिंग तरीके से डिस्कस कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड टू स्पेस इनफिनाइट।